हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट जीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। और हम बात करेंगे आज अलजेब्रा की, जिसमें 3 क्लासें ले चुके थे। आज जो क्लास होगी इसमें जितना भी शेष रह गया है, जितना भी पोर्शन रह गया उसको सारे को करा दिया जाएगा। जितने भी जितने भी कॉन्सेप्ट आपके रह गए हैं उन सारों को मेंशन करा दिया जाएगा और अच्छे से प्रिपेयर कराया जाएगा। देखिए लास्ट टाइम जहाँ तक मुझे याद है, जो क्वेश्चन कराया था वो जहाँ तक ये वाला कराया था, ये कराया था कि इस टाइप के क्वेश्चन आए रूट वाले 1/1/√9 प्लस वर्गमूल 11 प्लस 1/वर्गमूल 11 प्लस वर्गमूल 13 प्लस डेडेस प्लस, और अंत में था अंडर रूट वर्गमूल 79 प्लस 81 रूट में। तो इस टाइप का था जहाँ तक मुझे याद है। तो इस टाइप का जो फार्मूला अप्लाई किया था, ये ट्रिक हमारा था, वो क्या था, 1/डिफरेंस अंडर रूट लास्ट टर्म माइनस अंडर रूट फर्स्ट टर्म, यही अप्लाई करते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अंतर कितने का है, 2 का। कितने का है, 2 का। कितने का है, 2 का। तो कितना आ जाएगा, 1/2। लास्ट टर्म कितनी है, 81 अंडर रूट। और फर्स्ट टर्म कितनी है, 9। तो 1/2। 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9। और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। तो 1/2 गुणा कितना बचेगा, 6। 2 3 6, तो कितना आ गया, 3 आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने बताए थे कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। तो हमें ध्यान रखना होगा। एक क्वेश्चन और बताते हैं किस टाइप का था। मैंने सीरीज वाले क्वेश्चन करा दिए थे और ट्रिक भी बता दी थी आपको। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/2 का स्क्वायर -1 प्लस 3 की घात 2 -1 प्लस 4 की घात 2 -1 प्लस यहाँ 98 की घात -1, ये आ जाएगा। जब ये आपका हो गया तो इसे कैसे करके करेंगे। तो देखिए यहाँ से ये आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ। अगर इसको स्क्वायर कर लें, 1 को स्क्वायर कर लें, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जहाँ तक मुझे याद है कि a² - b² का फार्मूला आप सभी लोगों को याद होगा। तो एक बार जोड़ते हो, एक बार घटाते हैं, यही इसमें होता है। जब यही इसमें होता है तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे 2 -1, 2 + 1 प्लस 3 - 1, 3 + 1 प्लस 1/4 - 1, 4 + 1 प्लस 1/98 - 1 और 98 + 1, ये हो गया। तो देखिए 1/, यहाँ कितना बचेगा, 1 गुणा 2, 1 कितना हो गया, 3 प्लस 1/2, यहाँ कितना हो गया, 4, यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस 1/, यहाँ कितना हो गया, 3, यह कितना हो जाएगा, 5 प्लस 10। यहाँ देखेंगे आप कितना बचा आपका, ये जो बचेगा यहाँ पे, ये 97 और गुणा 99, ये आपका रह गया। देखिए अब हम देख रहे हैं कि जो अंतर है, डिफरेंस है संख्याओं की, वो कितना है, वो कितना है, 2 का है। सभी देखो 2 का है। तो फार्म ट्रिक जो थी वो क्या थी, 1/डिफरेंस, तो 1/2। और क्या था, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म 1/1 ही लिख सकते हैं, और लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, 1/99 हो जाएगा, ये लिख सकते हैं। तो 1/2, यहाँ से क्या करेंगे, 99 -1/99, 1/2 ऊपर बचेगा 98/99, 98/99, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 नहीं 18। तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से जो आपका आ गया, तो 49/99, ये आपका आंसर। तो कहने का मतलब एक सीरीज मैंने इसलिए बता दी, वर्गमूल वाली, वर्ग वाली थी, और वर्ग वाली मैंने कराई। देखिए नॉर्मल करा दी, वर्गमूल वाली करा दी, वर्ग वाली भी करा दी। इतने टाइप की सीरीजें आपके किसी भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, और इससे ज़्यादा टाइप की क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आज नया टाइप होगा तो आप टाइप डालिए, न्यू टाइप, नया टाइप्स डालेंगे, जो भी आपका टाइप चलता है उसके आगे नंबर डाल दीजिएगा। देखिए आज क्या है, आज AQ BQ+ CQ पे जो आधारित क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चंस पे, उस पे आधारित क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए फार्मूला नोट कर लें फिर। AQ+BQ+CQ -3AB, 3ABC, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 3 तरह से लिख सकते हैं। देखिए पहला क्या लिख सकते हैं,
ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी, ये लिख सकते हैं, या सी ए वो एक ही बात होती है। नेक्स्ट लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, एक तो एक हो गया, इस तरह से लिख सकते हैं, दूसरा इस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इस तरह से लिख सकते हैं। तीसरा टाइप क्या है, किस टाइप से लिख सकते हैं इसे, इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ब्रैकेट में लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। देखिए मैंने ये फार्म इसलिए लिखा है, ये सारी फार्म्स ये अलग अलग टाइप से इसलिए कि अगर हमें आवश्यकता पड़े तो हम इनका यूज कर सकते हैं किसी भी, तो हम इनको याद जब होगा तो किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम सीधा सीधा इन्हें लगा के सॉल्व कर लेंगे, हमारा टाइमिंग बच जाएगा। वरना क्या, वो सॉल्व करेंगे तो वो उसमें लंबा टाइमिंग लगने वाला है, तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जो बताए जा रहे हैं उनको नोट कर लें, इनको ध्यान रखें, और जो चीज़ याद करने वाली है उसे याद करें, इसको याद करना ही है। लर्न करने से इसे लर्न जब तक नहीं होगा तो समझो आप कहा 3 वाले समीकरण आपसे नहीं होंगे। कहा 3 पे जो आधारित जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आप इन्हें सॉल्व करें और मेहनत। कोई दिक्कत आ रही तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, और उसके आधार पे आपको उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। देखिए इक्वेशन पहली और दूसरी से देखते हैं, फ्रॉम 1 एंड सेकेंड। देखिए 1 और 2 से देखते हैं, तो देखते हैं क्या है कि यहाँ से अगर इन दोनों को बराबर रख लिया जाए, इन दोनों को बराबर रख लिया जाए, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। देखिए वो तो ये क्या हो गया, कैंसिल, तो यहाँ से हमारा निकल के आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये लिख सकते हैं आप। ये हो सकता है अगर अब हम अगर इक्वेशन पहली और तीसरी ले लें, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, अगर पहली और तीसरी देख ही लेंगे तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। तो ए प्लस बी से ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी प्लस सी कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2 बचेगा, और इधर बचेगा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें बहुत सारी कंडीशन मिल गई कि आवश्यकता अनुसार हम यूज कर सकते हैं। अगर हमें कहीं इस टाइप का मिले, ए प्लस इस टाइप का दे रखा हो और इस टाइप का पूछा तो ये अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे दे रखा है तो ये, मतलब तमाम तरह के मैंने करा दिए आपको, उनको तोड़ तोड़ के मैंने बता दिया है, जोड़ जोड़ के मैंने बता दिया। तो इतनी चीज़ें जब आपको ध्यान हो जाएंगी तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि आपको जो पावर 3 वाले टाइप के क्वेश्चन जितने भी आएंगे आपको कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल नहीं होगी। चलिए बात करेंगे हम एग्जाम्पल्स की, क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, इफ ए इक्वल 997 बी इक्वल 998 सी इक्वल 999, मतलब ए बराबर 997 998 और 999 दे रखा है। ये दे रखा है, हमें फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू करनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर, ये हमें निकालना है।
तो देखिए अब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं बना जो हम तुरंत अप्लाई कर दें। लेकिन अभी मैंने कराया था, आपको बता दूँ, ध्यान होगा आपको। देखिए दो टाइप का निकलवाए थे, एक ये निकलवाया था ए प्लस, ये वाला अप्लाई हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर ये अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से मैं फार्मूला लिख के बताता हूँ आपको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, 1/2 क्या था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यही तो फार्मूला अभी था, देखिए देखेंगे, ये देखिए यही है। जब यही निकल के आ रहा है तो देखिए अब हम देखेंगे ए और बी संख्याओं में अंतर कितने का, 1 का। बी और सी संख्याओं में अंतर कितने का, 1 का। और सी और ए में कितने का अंतर, 2 का। तो सीधे सीधे आप मान रख सकते 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। ये आपका हल हो गया। 1/2, 4 और 2 6, 2 एकम 2 3 6, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब अगर ये a माइनस बी का मान निकालने में दिक्कत होती हो तो ऐसे लिख सकते हैं। हालांकि जब आप सीख जाएंगे, बार बार करेंगे, तो आपको ये जरूरत नहीं पड़े। तो a माइनस बी तो लिख सकते हैं, a माइनस बी 997 माइनस 998 माइनस का वन, b माइनस सी 998 माइनस 999 माइनस का वन, और c माइनस सी 999 माइनस 997, तो 2। तो देखिए माइनस का है, बर करेंगे तो प्लस का आएगा, इसलिए सीधा सीधा वन लिख दिया। तो इस टाइप से लिखने की जरूरत नहीं है आपको, जब आप सीख जाएंगे तो नहीं जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं बता दिया कि इस टाइप से ये वन वन और 2 आया था, ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। इसी तरह के क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वो आप कर लेना। इफ यदि ए बराबर 995, बी बराबर 996, सी बराबर 998, ये दे रखा है। तो फाइंड हमें करना है, फाइंड हम करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमें को पता है, देखिए ए माइनस बी का मान अगर निकालें, ए माइनस बी माइनस 1, बी माइनस सी का मान निकालें तो कितना आ जाएगा, बी माइनस सी -2, और सी माइनस ए का मान अगर निकालें तो कितना आ जाएगा, माइनस का सॉरी प्लस का 3 आ जाएगा। ये आ गया। तो फार्मूला आपको पता कितना होता है, 1/2। चलो अप्लाई कर देते पूरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी 1/2। यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और कितना था, सी माइनस ए का। यही तो आपका फार्मूला था। जब ये हमारा फार्मूला था तो 1/2 ए माइनस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल, मैं पूरा बता दे रहा हूँ ताकि दिक्कत नहीं हो। वैसे डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं आप सीधे सीधे। तो 1/2, 1 प्लस 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 1/2। देखिए 9 1 10 4 14 है, और 2 सत्ते 14। तो आपका आंसर जो है कितना आ जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। मैं समझ रहा हूँ मुझे कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और ये मान के चलिए आप कि किसी भी एग्जाम में, किसी भी वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। चाहे आप एसएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तब, आप एसएससी में सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तब, एसएससी में सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तब, एसएससी में एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तब, या एसएससी में अदर कोई एग्जाम आप कर रहे हैं तब, या आप किसी वनडे एग्जाम की बात करें, केवीएस ले लें या टेट सुपर टेट ले लें, सी टेट ले लें, किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे तो इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। देखिए नेक्स्ट है, यदि इफ ए कॉमा बी व सी के मानों में अंतर समान हो, अंतर समान हो,
तब मान लो अंतर अगर हमारा डी है, अंतर क्या, समान अंतर क्या है, डी है इसमें, तब वहां पर जो मान आएगा आपका उत्तर होगा वो कितना हो जाएगा, 3D²। ये ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिएगा, ये ट्रिक समझ लीजिए, ट्रिक मान लें आप एक प्रकार से। अगर जहां पर 3 मान दे रखे हो और उन तीनों का अंतर बराबर हो, कैसे, ए बी में अंतर बराबर हो, बी सी में अंतर बराबर हो, तो इस तरह से अगर अंतर बराबर है सभी में एक एक, तो वहां पर सीधे सीधे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, पिछला क्वेश्चन था, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसे कर सकते हैं, जो सबसे पहले कराया था। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से करा देते हैं आपको, ये लास्ट वाला ही करा देते हैं। देखिए अभी वाला जो क्वेश्चन था उसी को ले लेते हैं। ए बराबर कितना था, 995, बी बराबर 996 और सी बराबर 997। ये वाला आपका था। ये क्वेश्चन शायद अभी नहीं कराया, चलिए ठीक है, नहीं कराया तो करा देते हैं इसे। ये नहीं कराया, इसमें देखिए इनमें सभी में अंतर बराबर आ रहा है, तो हमें निकालना वही है, फाइंड करना वही है, क्या, A² + B² + C² -AB -BC और -CA बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए इस तरह का मान जहां भी आपको निकालना होगा, तो हम बताए थे अभी कि देखिए इनमें अंतर कितना, 1, इनमें अंतर कितना, 1, तो संख्याओं में अंतर 1 आ रहा है, और यही बताए थे अगर यदि अंतर, नोट कर लें, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, यदि अंतर समान हो तब, तो तब इतनी बड़ी समीकरण का जो आंसर होगा, उत्तर होगा, वो क्या होगा, 3D²। डी का मतलब अंतर, तो 1 का होल स्क्वायर, 3 × 1 बराबर मतलब 3, आंसर आ जाएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, इंपॉर्टेंट बात है, नोट डालो, ये एरो लगा के लिख लीजिएगा। देखिए AQ + BQ + CQ बराबर -3ABC बराबर, यदि जीरो हो कहीं, इफ इसके बराबर जीरो दे रखा हो, ये नोट कर लें आप ध्यान से, मान के चले, तो कंडीशन तब क्या क्या होता है, देन देखिए पहली कंडीशन, A = B = C, तीनों बराबर हो सकते हैं, तीनों बराबर होंगे, और A + B + C और तीनों का योग भी 0 के बराबर। देखिए A = B = C रखेंगे, तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, AQ BQ, देखिए सॉल्व करके बताएं क्यों कंडीशन ये फॉलो करते हैं। ये तो है आपका AQ + BQ + CQ -3ABC। जब A = B = C हम रख लेंगे, तो AQ + B की जगह भी ये रख लो, बराबर है आपस में, AQ C की जगह भी रख लो, तो AQ -3A, B की जगह A, C की जगह A, तो ये कितना हो जाएगा, 3AQ माइनस, और ये कितना हो जाएगा, 3AQ, तो ये कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा, 0। देखो आ गया, हमारी कंडीशन अप्लाई हो रही, तो वही चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखें, इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आपके आते हैं, तो देखिए क्वेश्चन कराते हैं, इस चीज़ को नोट कर लो, बहुत महत्वपूर्ण है ये पूरा, इसे आप नोट कर लें, इसे नोट कर लें आप, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। क्वेश्चन आपका दे रखा है, इफ A = 400, B = 200 और C = कितना हो गया आपका, और जो C इक्वल है आपका, मान लो माइनस में वैल्यू कोई सी मान सकते हैं, मान लो 601 दे रखी है, 601 दे रखी है। देखिए इस टाइप का अगर आपका कहीं भी क्वेश्चन आता है, इस टाइप का कहीं भी आपका क्वेश्चन आता है, देखिए बस होता क्या है कि हमने क्वेश्चन ये देखा, संख्याएं देखी, जो फाइंड करना वो पूछा जाएगा उसे देखा, फाइंड करने वाले को लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है, AQ + BQ + CQ -3ABC वर्टी A² + B² + C² -AB -BC और -AC, ये क्या करना है हमें, क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। तो देखिए जब हमने यहाँ कहीं देखा, तो पहला तो यही कि हम क्वेश्चन लंबा चौड़ा देखा नहीं और छोड़ने की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं, छोड़ के हमारा सिलेक्शन थोड़ी हो सकता है। क्वेश्चन को जब तक पकड़ेंगे नहीं, और जब तक नहीं छोड़ेंगे, पकड़ के जब तक उसे नहीं छोड़ेंगे, जब तक कि उसका पूरा दम नहीं निकल आएगा, है नहीं, उत्तर तक पहुंचेंगे नहीं, तो कैसे छोड़ दे भैया। तो आप समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमने अभी इससे पहले आपको बताया था AQ + BQ + CQ, आपको ध्यान नहीं है तो दिखा देते हैं आपको। देखिए AQ + CQ +
सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस बी ए बी सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ये सब कुछ लिखा था, आपको याद हो तो वही फिर से करेंगे। तो देखिए यहाँ से इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी, यही तो होता है। और नीचे क्या था आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कट गई, तो कितना बचा, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान रखेंगे, देखिए ए का मान 400, बी का मान 200 और इसका मान माइनस का है तो माइनस का 601। तो 400 और 200 कितना हो, 600 माइनस 601 बराबर माइनस का 1। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मैं समझ रहा हूँ आप क्वेश्चनों को अच्छे से समझ गए होंगे। और कराते हैं नेक्स्ट। इतने लंबे चौड़े सवालों को आप सेकंडों में हल कर सकते हैं, कतई सेकंडों में। एक्स बराबर ए माइनस बी, वाई बराबर बी माइनस सी और जेड बराबर सी माइनस ए। फाइंड हमें करना है, ये दे रखा है, हमें फाइंड करना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x/z। देखिए हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला रहे हैं और हमारी कोशिश भी यही है कि हम आपको बेहतरीन दे सकें, ताकि आप इतना ज़बरदस्त सीख के जाएं, इतना ज़बरदस्त तैयार होकर जाएं किसी भी एग्जाम में कि क्वेश्चन देखा नहीं और धड़ से आंसर लगा नहीं। ये वाला हमारा मन है कि आप इस तरह से तैयारी करें और उसी तरह से हम आपको कंटेंट ला रहे हैं। आप बताइए इस क्वेश्चन को देख के हल करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए आप, या इसमें भी समय लगाएंगे। अभी हम बताए थे कि इस तरह का कहीं मिलेगा एक्स क्यूब, अभी बताए थे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC बराबर, तो क्या कंडीशन दो बताएं, ए बी, ए बराबर बी बराबर सी रख सकते हैं या ए प्लस बी प्लस सी। अब हमें यहाँ ए बराबर रखने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधा सीधा यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, एक्स प्लस वाई प्लस जेड रख सकते हैं। तो एक्स का मान ए माइनस बी, वाई का मान बी माइनस सी और जेड का मान सी माइनस ए। देखिए सी, ये हो गया 0। और सीधे सीधे आपको ये हल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये इतना हल करने की आवश्यकता नहीं थी। जब हम बता दिए इस टाइप की कंडीशन की यही होता है कि ए बराबर बी बराबर सी या ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। जब ये 0 है तो 0 आएगा, ये समझ लें आप। जब कंडीशन में है तो आप बताओ, इतने क्वेश्चन को अगर हल करेंगे, अब वैसे इसको क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको क्या करना होता, आप ऐसे लग जाते कतई, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब माइनस 3 ए माइनस बी और बी माइनस सी और सी माइनस ए। क्वेश्चन देखा और इस तरह से लग जाते, डट जाते, कभी टूट पड़ते भूखे प्यासे लोगों की तरह। जैसे भूखा शेर नहीं होता है, टूट जाता है, वैसे आप टूट जाते। आप बताओ इस तरह से लिखने के बाद या सॉल्व करके आप किसी एग्जाम को क्वालिफाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, किसी कीमत पे नहीं होगा भाई। इसलिए जितना कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, जो लॉजिकल बात है, जो लॉजिकल आपके पॉइंट हैं, उनको जब तक आप ध्यान में नहीं उतार लोगे, मन में नहीं उतार लोगे, इस तरह से आप उनको बार बार रोटेट करें, जिस तरह से कहना चाहिए कि आपके जीन में चली जाए, रग रग में चली जाए। जब इस तरह से आप इतना मेहनत और इतना तैयारी, इतना रिवीजन जब आप कर लेंगे, तो ये आप विश्वास रखें कि क्वेश्चन देख कर आप आंसर लगा लेंगे। ये इसको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर ये देखा नहीं हो एक्स क्यू प्लस बी क्यू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 है, सीधा सीधा आंसर 0 पुट करना था। कोई पेन तक नहीं उठाना, मतलब कह सकते कि 1 सेकंड में क्वेश्चन आपका हल हो रहा है भाई साहब, 1 सेकंड में। और क्या लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो फाइंड करना है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x/, अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, निकालना है।
ये हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखो यहाँ से हमें क्या है, देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों जीरो के बराबर है, इसका मतलब दोनों को बराबर जीरो के रख लो, मतलब x माइनस 2 बराबर जीरो। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। यहाँ इसे जीरो के बराबर रखेंगे, बाई माइनस 3 बराबर जीरो, मतलब होल स्क्वायर रखेंगे तो होल स्क्वायर जीरो हो जाएगा, इसलिए सीधा सीधा मान रख लेते हैं। बाई बराबर कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। ये मान आ गए। जब ये मान आ गए इनको रख लो यहाँ पर भाई, यहाँ पे रखेंगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स का मान कितना है आपका, 2 का वर्ग कर लो, चलो करा देते हैं भाई, 3 का वर्ग माइनस 3 गुणा 2 गुणा 3, एक्स प्लस वाई 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 4 प्लस 3 तिया 9, ये माइनस का आपका आ जाएगा, 3 दूनी 6 तिया 18, ये आ जाएगा आपका। और नीचे 3 2 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, ये आ गया। तो देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं 9 4 13, और 18 में से 13 चला जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 5, 5 एकम 5 और 5 अंक 25, कितना आंसर आ गया, 1/5। आप बताइए इसमें कोई देर लगी, मैं समझ रहा हूँ बहुत ज़्यादा देर, 12-13 सेकंड में ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए, और इस टाइप के क्वेश्चन कहीं मिलते हैं तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो नोट कर लें आप, मैं लिखा दे रहा हूँ आपको। ओ भाई, नोट करेंगे आप, लिखें, जब दो संख्याओं की वर्गों का योग, वर्गों का योग शून्य होता है, शून्य होता है, तो वे संख्याएं, संख्याएं भी शून्य के बराबर होती है। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जीरो, इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर जीरो और बी बराबर जीरो। समझ गए आप, ये होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो रहे हैं आपके, और आप देखेंगे जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन आपको कहना चाहिए उसका एक लेवल है, अच्छे से अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो प्रश्न है आपके। एक्स माइनस रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस रूट 5 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर जीरो। ये क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हमें जो फाइंड करना है, फाइंड करना क्या करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर, ये निकालना है। तो देखिए आंसर हमने बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मेट में हो, तो वही फॉर्मेट है, टर्म 3 हो गई है लेकिन फॉर्मेट वही है। तो इसका मतलब इसे किसके बराबर, एक्स माइनस 2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 3 बराबर, रूट 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका, जीरो। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 2 और माइनस रूट 3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका जीरो। अब इसी तरह से बाई का निकालने हैं आप, बाई का क्या हो जाएगा, तो ये जीरो के बराबर पक्षांतर करेंगे इतना आ जाएगा, ये जो चिन्ह बदल दीजिएगा बस हो गया, 5 माइनस रूट 7। इसी तरह से जेड का निकालेंगे तो जेड का कितना आ जाएगा, जेड का आपका आ जाएगा, चिन्ह चेंज कर दीजिएगा, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, देखिए रूट 2 माइनस रूट 3 प्लस रूट 5 माइनस रूट 7 प्लस रूट 3 माइनस रूट, ये हो गया। तो देखिए रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, रूट 3 से
√3 कैंसिल, तो हमारा क्या बचेगा, √5 माइनस √7, ये बचा आंसर। ये क्या हो जाए, तो हमें इस टाइप को पेन हिलाने की जरूरत नहीं थी, सीधे सीधे कर सकते थे हम। इनको लेते, अपोजिट जितने भी मान है, जो वैल्यू है, ये वाली देखिए, ये वैल्यू है, इनके चिन्हों को चेंज करके ऐड कर देते डायरेक्टली, तो वही आंसर आ, देखो मैं दिखा दूँ आपको। देखिए माइनस का √3 प्लस का √3 है, यहाँ पर देखिए चेंज हो गए, माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला माइनस का हो गया। ऐसे ही माइनस का √5 था, प्लस का √7 था, देखिए चेंज हो गया। तो बस सीधा सीधा करना था, लेकिन ये चीज़ तब आएगी जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, 4-6 बार कर लेंगे तब, इससे पहले आपको आने वाली नहीं। ठीक है, चलिए वो नेक्स्ट बात करेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 गुणा 1 2 3 4 5 6 9 प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो जो हमें फाइंड करना है वो किसके बराबर फाइंड है, एक्स के बराबर। क्या फाइंड करना है, एक्स के बराबर फाइंड करना है हमें। तो देखिए एक्स क्या हो जाएगा, ये बात करनी है। हम देख रहे हैं कि इन संख्याओं में 2 का अंतर है, तो इस तरह की अगर संख्याएं आए कहीं पर आपकी, तो उनके जो बीच वाली संख्या होगी, उनके बीच की मध्य की जो संख्या होगी, मध्य संख्या, मध्यमान या मध्य संख्या कुछ भी लिख सकते हैं, वही उसका, और प्लस में इधर ऐड होगा, तो वही उसका क्या होगा, वर्गमूल होगा। ये ध्यान रखिएगा। तो इसे x बराबर सीधा सीधा आप देखो 1 2 3 4 5 6, अब 7 और 9 लास्ट टर्म है, तो क्या आएगा बीच में 8, तो ये इसका आंसर हो। ये धीरे डायरेक्टली याद कर लीजिए, हम सीधे सीधे इसी तरह से करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन और कराते हैं हम आपको। ठीक, 1 2 5 7 9 4 3 2 4 1 इंटू 1 2 5 7 9 4 3 2 4 3 प्लस 1 बाय 1 2 5 7 9 4 3 2 4 2, ये आ गया आपका। तो देखिए ये आपका आ गया। तो इस वाली टर्म को देखिए, इन दोनों के बीच वही अंतर कितने का, लास्ट में इधर 1 है, इधर 3 है, तो लास्ट कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, वो स्क्वायर में आता है। 1 2 5 7 4 3 2 4 2 का होल स्क्वायर आ गया, अपॉन 1 2 5 7 9 4 3 2 4 2, ये आ गया। तो इससे और ये वाली टर्म क्या हो जाए, एक टर्म कैंसिल हो जाए, तो 1 2 5 7 9 4 3 2 4 2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस वाले जो क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, तो मैं बताऊं, ये जो संख्या मिलेगी आपको एक्स स्क्वायर के बराबर मिलेगी, जो बीच की संख्या होगी वो एक्स स्क्वायर के बराबर होगी, इस तरह से बराबर 1 2 3 5 4 5 6 8, इसका होल स्क्वायर होगा, तब चूक स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स बराबर वही मान मिल गया जो हमें पूछा रहता है, इसलिए यहाँ पर कहीं आप कंफ्यूज हो जाए तो ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ एक्स इक्वल 3 प्लस 2 रूट 2 फाइंड करना है हमें 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई, ये फाइंड करना है हमें। और ये x बराबर दे ही रखा है, और साथ में हमें एक्स वाई बराबर 1 दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी ध्यान रखें, हमें एक्स वाई बराबर ये गिवन में है, ये हमें दे रखा है। तो देखिए हमें क्या करना है, जो हमें निकालना है पहले उसे देखते हैं, 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई। तो देखिए इससे क्या करना, तो इससे अगर चाहे तो देखिए 1 प्लस 1/x को तो ऐसे ही रखने दीजिएगा, प्लस
अब बाई का एक्स बाई बराबर आपका कितना है 1। अब हम अगर पूरी टर्म एक्स में ले लें तो कोई दिक्कत, क्योंकि एक्स का हमें मान पता है तो इसलिए हम पूरी टर्म को एक्स में ले लें। तो यहाँ पर बाई बराबर कितना लिख सकते हैं 1/x। तो यहाँ से कितना लिख सकते हैं 1 प्लस, अब बाई का मान जो ये वाला है इसकी जगह क्या लिखते हैं, इसकी जगह 1/x लिख सकते हैं। जब x लिखेंगे तो 1/1 + x प्लस 1/1 प्लस, तो x प्लस 1/x हो गया। x कहाँ चला जाएगा ऊपर 1 प्लस, तो x/x+1 हो गया। अब देखिए 1 + x या x+1 एक ही बात है आपका, वो तो एक ही बात है। तो इसका मतलब इसे ऊपर पहुंचा दें, हर आपके समान है तो अंश जुड़ जाएंगे चिन्ह के हिसाब से 1 + x, और नीचे भी लिख सकते 1 + x, इससे ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया। कहने का मतलब ये था इस क्वेश्चन में कि वैल्यू जो थी हमें के लिए, वैल्यू जो दे रखी थी इस क्वेश्चन में वो केवल दिखाने के लिए थी। वैल्यू जो थी उसे किसके लिए थी, वो केवल दिखाने के लिए थी, उसका कोई कहीं से कहीं तक कोई यूज नहीं था। आप इस तरह से मान के चलें, कहीं था आप बताएं, नहीं था ना, तो उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। इफ ए बराबर आपका दे रखा है, ए बराबर दे रखा है आपका 10 + 3 वर्गमूल 11, और बी बराबर दे रखा है 10 - 3 वर्गमूल 11। ये दे रखा है, हमें फाइंड क्या करना है 1 + a - 1 प्लस 1 + b - 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये हमें क्या करना, फाइंड करना। तो देखिए जो फाइंड करना पहले उधर लिख उसे लिखेंगे, तो 1 + a - 1 प्लस 1 + b⁻⁻1। इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/1 + a प्लस 1/1 + b, इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए जब इस तरह से लिख सकते हैं तो देखिए मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट भी बताऊंगा। देखिए यहाँ से ए और बी के मान दे रखे हैं, अगर ए और बी का गुणा कर लें, ए बी का मान निकालें तो क्या आ जाएगा, देखिए 10 + 3 = 11 इंटू 10 - 3 = 11, ये आ गया। a + b का फार्मूला हो गया 10⁻2 मतलब 100 माइनस और 11, और यहाँ से कितना 3 × 3 = 9, 11×9 = 99, कितना आ गया 1। इसका मतलब ए बी बराबर कितना आ गया 1 आपके आ गया। तो बी बराबर मान निकालेंगे तो 1/a आ जाएगा। तो 1 + 1 + a, यहाँ पे रखेंगे तो वही आ जाएगा 1 + 1/a। तो देखिए 1 + 1/a प्लस ये ऊपर पहुंच जाएगा, क्रॉस करेंगे तो a + 1/a हो गया। तो हर समान, तो a+1 कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, तो इसका भी आंसर आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आप ध्यान रखें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी थी अंडर रूट में और मार तमाम दे रखी, तो ये इनका काम क्या है बताइए, क्या है, इनका काम केवल आपको दिखाने का है, डराने का है नहीं कि आप बहक जाएं, आप भटक जाएं। लेकिन नहीं, जब आप अच्छे से प्रिपेयर होके जाएंगे तो ऐसा कहीं कुछ होने वाला आपके साथ है नहीं। जब तक हम इसको चीर फाड़ ना देंगे तब तक कहीं कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो और क्वेश्चनों को बार बार लगाने का की कोशिश करें, मेरी तो आपसे यही राय है। और वैसे भाई देख सकते हैं आप, है कि नहीं, ठीक है। दूसरा, चलिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप जो आपका होगा वो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, इसका मतलब समझ रहे हो, सिमेट्री का मतलब समझते हैं आप। सिमेट्री कॉन्सेप्ट वो होता है जो मतलब एक जैसे दिखें, जो देखने में एक जैसे हों, उन्हें बोलते हैं। तो लिखेंगे इस कॉन्सेप्ट में, ऐसे लिख लो सिमेट्री कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट में यदि हमें एक जैसे
एक जैसे दिख रहे हो, दिख रहे, सिमेट्री कांस्टेंट में यदि हम एक जैसे दिख रहे हों या एक जैसे दिख रहे होते हैं, ऐसे लिख, जैसा आप, ये हमारी उपज है कि हम आपको अपने हिसाब से लिखना है, जरूरी नहीं हमारे हिसाब से लिखो, ये जो बात है ये आपको अपने हिसाब से लिखो, जिसको जैसे समझ में आए, क्योंकि आपको पढ़ना है बाद में कॉपी से। देख रहे हो तो हम उन्हें हम उन्हें ए बराबर बी बराबर सी मान लेते हैं। ये होता है सिमेट्रिज्म। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे एक जैसे दिख रहा है। ठीक, क्वेश्चन बता दे, क्वेश्चन करिएगा। इफ एम माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एम माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एम माइनस सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 3 है। तो हमें जो फाइंड करना है वो क्या निकालना है? हमें जो फाइंड करना है वो एम की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? एम की वैल्यू फाइंड करनी। अब देखो आप, अब सिमेट्री का मतलब देखो, एक जैसी है ये, एम माइनस ए स्क्वायर, एम माइनस ए स्क्वायर, एम माइनस ए स्क्वायर है। अब हर देखो, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो हर बी स्क्वायरों का वर्ग मतलब जुड़ रहे हैं स्क्वायर करके, तो एक जैसे थे, तो इसमें एक मान, अब 3 के बराबर, तो इसका मतलब एक पद किसके बराबर? 1 के बराबर होगा। तो यहां से ये कर लेंगे एम माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर से किसके बराबर मान लेंगे? 1 के बराबर। तो एम माइनस ए स्क्वायर बराबर, तिरछी गुणा कर देंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो एम बराबर आपका क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए आप? नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करा देते हैं इस कॉन्सेप्ट का। देखिए, हमें दे रखा है इफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर ए बी सी, ये दे रखा है और हमें फाइंड करना है। फाइंड जो करना है वो ए प्लस बी बटे ए बी और ब्रैकेट में सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी बटे बी सी ए माइनस 1 बटे, देखिए ये 1 है, ए नहीं है, 1 है, ये ध्यान रखेंगे कि गड़बड़ हो जाए आपका। और यहाँ से क्या आ जाएगा? ए प्लस सी, तो इधर कितना हो जाएगा? ए सी और बी माइनस 1 क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। तो हमें ये जब निकालना है, हम बताए थे आपको क्या करना होता। तो देखिए, यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये सब एक जैसी टर्म है, तो इसका मतलब हुआ कि ए बराबर बी बराबर सी को बराबर रख सकते हैं। ए बराबर बी बराबर सी होंगे। जब ए बराबर बी बराबर सी के बराबर होंगे, तो इसका मतलब इस वाली टर्म में आप रखिए, तो कितना हो जाएगा? बी की जगह ए स्क्वायर, बी सी की जगह ए रखेंगे तो ए स्क्वायर, तो इधर भी ए स्क्वायर बराबर ए और बी की जगह ए और सी की जगह, तो ए कितना हो जाएगा? ए की पावर 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर बराबर ए क्यू। ये आ गया आपका। तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर ये हो जाए, तो ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो ए बराबर कितना आ गया? ए का मान कितना आ गया? आपका 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। अब देखिए, हम किसी एक टर्म का मान निकाल लेंगे, ए प्लस बी बटे ए बी और सी माइनस 1, इसका निकालना। तो ए प्लस बी, देखिए सभी बराबर होंगे, इसे ऐसे लिख सकते हैं 2a बटे ए बी, मतलब ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ए का मतलब इसका होता है, और यहाँ पे ए माइनस 1 ये लिख सकते हैं। तो 2 गुणा 3, अब 2 का वर्ग 4 और 2, सॉरी 3 का वर्ग आएगा, 3 है ना, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और यहाँ पर ए का मान 3 माइनस 1, तो देखिए 2 गुणा 3 बटे में कितना आ जाएगा? 9 गुणा कितना आ गया? 2, 2 से 2 कट गया, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, हमारा कितना मान आया? 1/3 आ गया। कितना आ गया? 1/3।
3 आ गया। जब 1/3 आ गया तो 1/3 हमारा मान किसका आया, इस टर्म का। और हमारे पास टर्म है कितनी है, 3। कितनी टर्म है, 3। तो इसका मतलब या तो सीधे सीधे आप कर सकते हो 3 गुणा 1/3, आंसर 1। और यहाँ रख के करेंगे तब भी आपका आ जाएगा। तो आप सीधे सीधे कर लीजिएगा, वैसे तो रख के करेंगे तो ये है तरीका। इस सभी टर्म का सिमेट्री कॉन्सेप्ट है, उसमें बताए थे सभी इक्वल होते हैं। तो 1+1 कितना, 3 से 3 कैंसिल, तो तब भी 1 ही आएगा। तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, और ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत बेहतरीन है, और इससे लाजवाब कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा इतनी आसानी से। तो इसलिए ध्यान रखें, इन क्वेश्चनों को अच्छे से अच्छे प्रिपेयर करें। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। इफ a² + b + c बराबर b² + a + c बराबर c² + a + b बराबर 1 हो गया आपका। जो हमें फाइंड करना है वो भैया क्या करना है वो देखेंगे। 1+1/a +1/1+b +1/1+c, ये क्या करना है, तो सिमेट्री फॉर्म है, सभी को बराबर कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा। तो सीधा सीधा 3 टर्म है तो 3 ही लिख लेंगे। तो कितना है, a², पहले एक टर्म का निकाल लेते हैं, बटे b + c। तो ये कितना हो जाएगा, a² a + a। तो ये होगा कितने के बराबर, 1 के बराबर होगी, ये ध्यान रखेंगे, 1 के बराबर होगा, ये दे रखा है। तो a² / 2a बराबर 1। तो a² बराबर कितना होगा, 2a। ए से a कैंसिल, तो a बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो a बराबर जो 2 आपका आ गया, तो हमें जो निकालना है, ये निकालने वाली टर्म ये है, इसे ले लेते हैं। तो इसे ले लेंगे क्या, 3 से गुणा कर देंगे, 3 गुणा और 1+1+a, बस हो गया। 3 गुणा 1/1+a का मान कितना, 2। तो 3 गुणा 1/3 से 3 कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है, मैं इसलिए आपको अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ a+b+c बराबर 5 दे रखा है, ab+bc+ac बराबर 10 दे रखा है। तो फाइंड करना है, वो वैल्यू फाइंड करना है, a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है हमें। या क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चन, चूंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू दे रखी है अलग अलग। तो देखिए इसको, इस फार्मूले को तो पता आप कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं वो देखिए। आप लिख सकते हैं a³ + b³ फार्मूला कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं a+b+c, और भी देखिए a+b+c का होल स्क्वायर -3 ab+bc+ac। आपको अगर ध्यान हो तो मैंने जो स्टार्टिंग में आज कराए थे यहीं से शुरुआत की, इससे पहले क्वेश्चन कराया था। तो अब a³ + b³ + c³ - 3abc वाले फार्मूले को हमने इस फॉर्म में क्यों लिखा, हमें आवश्यकता क्यों थी, वरना और भी सारी फॉर्म थी हमारे पास, a² + b² + c² - c² - ये में लिख सकते थे। ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें जो वैल्यू दे रखी a+b+c की टोटल दे रखी है, और यहाँ पर ए बी इसकी दे रखी, तो इन दोनों की फॉर्म को यहाँ पे पुट कर देंगे सीधा सीधा। तो ये 5 हो गया मान, 5 का वर्ग हो गया, -3 गुणा ये कितना दे रखा है, 10 मान दे रखा है सीधा सीधा। 5×5 = 25, 5×3 = 15, कितना बचेगा आपका 10, और 10×5 = 50। तो सीधे सीधा आंसर आपका कितना आ जाएगा, 50। सॉरी एक सेकंड, अरे भाई, ओ भाई गलत हो गई भाई, कैलकुलेशन गलत कर दी आपने, क्या कर रहे हैं भैया। देखिए 5 a+b+c 5 हो गया, तो यहाँ
करेंगे इसे 5 गुणा 5 25 और माइनस 10 तियाँ 30, तो 5 गुणा कितना माइनस का 5 बचेगा और 5 25, तो कितना आंसर आएगा माइनस का 25 आपका आंसर आ जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट आपका जो है नया कॉन्सेप्ट है उसे भी नोट कर लो आप। कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग, ये बहुत बेहतरीन कहना चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट है। ये भी कॉन्सेप्ट, इसमें क्या होता है देखिए, वेरिएबल नंबर नंबर माइनस इक्वेशन नंबर, जो रिमाइंडर बचेगा वैल्यू वही रखी जाएगी, जितने रखेंगे मान रखते हैं। अब कैसे अभी समझ में आ जाए, क्वेश्चन एक दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे क्या है, इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 दे रखा है, हमें फाइंड करना है a माइनस 1 पावर 3 b माइनस 2 की पावर 3 प्लस c माइनस 3 की पावर 3 अपॉन a माइनस 1 b माइनस 2 और c माइनस 3। ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो हमने क्या क्या, a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 हमें दे रखा है। तो देखो हमने कहा वेरिएबल, हमारे पास कितने वेरिएबल है, 3, कितने हैं 3, और इक्वेशन कितनी है, एक ही इक्वेशन तो है -1 इक्वेशन, तो कितने बची 2 बचा, कितना बचा 2। तो इसका मतलब जो हमें इक्वेशन दे रहे हैं उसमें 2 की वैल्यू रख लेंगे, किन्हीं भी दो मानो, दो जो हमारी कहना चाहिए जो हमारी वेरिएबल है उनकी क्या रख लेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे, एक की नहीं करेंगे। आगे समझ, अब 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो इसका मतलब अगर इसको बराबर 0 के कर रख लो, इसके 0 रख लो, तो ए का मतलब कितना होगा 6 हो गया, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, अब 6 आ जाएगा। जब ए का मान 6 के बराबर आपका आ जाएगा तो देखिए इसमें रख दीजिएगा ए का मान 6। अब आप जानते हैं कि सीक्वेंस आपको पता ही है, तो देखो यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा, ए कितना 6 माइनस 1 की घात 3 प्लस, अब बी का मान कितना था 0 माना था अभी, घात 3 प्लस सी का मान क्या था 0 माइनस 3 की घात 3 बटे। अब देखो यहाँ से देखेंगे 6 माइनस 1 0 माइनस 2 0 माइनस 3, आप समझे। आप यहाँ कितना बचेगा, 6 माइनस 1 5 की घात 3 पचम 25 पंजे 125 माइनस 2 की घात 3 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का घन कितना होता है 8, अब चूक माइनस का है तो माइनस का रहेगा, 3 3 होती है 27 माइनस का रहेगा। नीचे देखिए यहाँ कितना बचेगा 5 माइनस 2 और माइनस का 3, ये वाले मान आपके रहते हैं। तो देखिए 8 और 7 15, कितना हो जाएगा 125 माइनस 35 बटे, इन्हें गुणा मत करिएगा क्योंकि हमें अभी काटना भी पड़ेगा। तो ऊपर आपका कितना बचेगा 90 बचेगा प्लस का, और नीचे 5 गुणा -2 गुणा -3। तो देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, और देखिए 5 दूनी 10, तो 0 से 0 कट जाएगा, आपका कितना बचेगा 3। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया आपका 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया 3 आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। अब ये तो एक इक्वेशन थी हमारे पास, ठीक है ना, एक इक्वेशन थी, तो किस तरह से आपने किया था। अब देखिए इफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल 1 दे रखा है, क्या दे रखा है 1 दे रखा है। फाइंड करेंगे हम, फाइंड करना 1 माइनस ए का ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्वेश्चन, हमें ये फाइंड करना है। तो अब समीकरण हमारे पास कितनी है बताएं,
बताएं समीकरण कितनी है? समीकरण तो एक ही हुई। वेरिएबल की बात करेंगे तो एक और दो कितने रखें, तो दो वेरिएबल दे रखे हैं और समीकरण एक, समीकरण घटा कितना बचा एक। तो इसका मतलब इसमें हम एक जगह क्या रख सकते हैं, जीरो रख सकते हैं। मान लो बी बराबर हमने क्या रखा, जीरो रखा। बी बराबर क्या रखा, जीरो। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, ये टर्म जीरो प्लस ये टर्म जीरो प्लस यहाँ ए स्क्वायर बचेगा प्लस ये टर्म जीरो माइनस ये टर्म जीरो बराबर वन। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर बराबर वन, टू रूट ए स्क्वायर बराबर वन। तो यहाँ से ओ भाई देखिए ए स्क्वायर को यहाँ निकाल लो, यहाँ निकालो कोई फर्क नहीं है। ए स्क्वायर को बाहर निकालें, टू ए बराबर कितना हो गया वन, तो ए बराबर कितना आ जाएगा एक बटे दो। ऐसे लिखना चाहो ए प्लस ए बराबर वन तो टू ए बराबर वन, कैसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो हमारा ए का मान कुल मिला के कितना आ गया, एक बटे दो आ गया। अब हमें जो मान निकालना था वो ये था। तो देखिए तो वन माइनस एक बटे दो का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका इंटू वन माइनस, अब बी का मान कितना था, जीरो ही था, आपका जीरो माना था। तो देखिए वन माइनस एक बटे चार इंटू वन बचेगा, चार माइनस वन बटे चार, ये चार आ गया। तो चार में से एक जाएगा कितना बचेगा, तीन बटे चार। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मैं समझ रहा हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छे से कि यहाँ किस टाइप से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं।